बसंत पंचमी पर पूरे दिन पूजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आवेदन स्वीकार। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का आवेदन किया स्वीकार। 22 जनवरी गुरुवार को होगी मामले की अगली सुनवाई। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बसंत पंचमी पर पूरे दिन पूजा करने की यहां पर जो आवेदन था वो स्वीकार कर लिया गया है। बसंत पंचमी पर पूरे दिन पूजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आवेदन स्वीकार हुआ है। देखिए, अगर पिछले कुछ सालों पहले की बात की जाए तो कई बार बसंत पंचमी पर काफी ज्यादा चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हुई है। उसके बाद कई बार पाबंदियां भी लगी, रोक भी लगी, लेकिन एक बार फिर से इस पूरे विषय में विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन डाला गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का यह आवेदन था, जिसे स्वीकार किया गया। 22 जनवरी गुरुवार को होगी मामले की अब अगली सुनवाई। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। 22 जनवरी गुरुवार को अगली सुनवाई होनी है। बसंत पंचमी पर पूरे दिन पूजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये आवेदन डाला गया था। इससे पहले भी बसंत पंचमी पर पूरे दिन पूजा को लेकर जब स्वीकृति मिली थी, उस दौरान कई बार काफी ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति, तनावपूर्ण माहौल वहां पर बना है दो धर्मों को लेकर। अब आपको बता दें, 1909 में धार रियासत ने भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया था। बाद में इसे पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया। 1909 की ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखरेख की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग के पास ही है। इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे, धार रियासत ने ही 1935 में यहां शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति भी दी थी। पहले भोजशाला शुक्रवार को ही खुलती थी। इसके बाद आपको बता दें, 1995 में भोजशाला में विवाद हो गया। विवाद होने के बाद मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी गई। 1995 में यह हुआ। और इसके साथ 12 मई 1997 को कलेक्टर ने भोजशाला में आम लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया कि आम लोग वहां पर नहीं आ सकते। उसके बाद मंगलवार को होने वाली पूजा पर भी रोक लगा दी गई। मंगलवार को जो पूजा की अनुमति मिली थी उस पर भी रोक लगा दी गई। सिर्फ बसंत पंचमी के दिन पूजा और शुक्रवार को ही नमाज पढ़ने की अनुमति उसके बाद 1995 में दी गई। बाद में यह भी स्थिति बदली। 31 जुलाई 1997 को यह प्रतिबंध भी हटा दिया गया। प्रतिबंध हटाने के बाद आपको बता दें कि पुरातत्व विभाग ने आगामी आदेश तक प्रवेश पर रोक लगा दी। 6 फरवरी 1998 में ये सामने आया। मंगलवार की पूजा भी बंद हो गई उसके बाद। और साथ ही 2003 में मंगलवार को फिर से पूजा करने की अनुमति दी गई। 2003 में यह अनुमति दोबारा मिली। तो ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा। पर्यटकों के लिए भी भोजशाला को उसके बाद खोल दिया गया। 2013 में बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ गया, जिससे यहां माहौल काफी ज्यादा बिगड़ गया। माहौल बिगड़ा, हिंदुओं ने जगह छोड़ने से इनकार कर दिया और तनावपूर्ण स्थिति वहां पर पैदा हो गई। माहौल इतना बिगड़ा कि पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा वहां पर तनावपूर्ण रही होगी उस वक्त। बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ने पर तनाव का माहौल बन गया था। 2016 में भी तनावपूर्ण स्थिति उस वक्त भी बनी थी। देखिए, 2013 और उसके बाद 2016 में हिंदू भोजशाला में सरस्वती की फोटो रखकर पूजा करते हैं। और वहीं आपको बता दें, धार रियासत ने भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया। अब एक बार फिर से बसंत पंचमी के दिन ही शुक्रवार पड़ रहा है 2026 में भी। बाद में इसे पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया था। देखरेख की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग के पास ही है। तो देखिए, अभी तक क्या कुछ हुआ, विस्तार से आपको हर एक जानकारी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचा रहा है। तो देखिए, क्या है धार का भोजशाला विवाद, वो भी समझ लीजिए। भोजशाला को लेकर आपको बता दें, राजा भोज कालीन इमारत बताते हैं हिंदू संगठन। इसके साथ साथ भोजशाला को सरस्वती मंदिर मानते हैं हिंदू संगठन। वहीं आपको बता दें कि मंगलवार वाले दिन पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। हिंदुओं का तर्क है कुछ समय के लिए मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की यहां पर अनुमति दी गई थी।
मुस्लिम समाज का कहना है कि सालों से भोजशाला में नमाज पढ़ी जा रही है। भोजशाला को राजा भोज द्वारा स्थापित सरस्वती मंदिर बताया गया। हिंदू पक्ष का दावा है, मुस्लिम पक्ष का दावा कुछ और है। मध्यकाल से यहाँ नमाज अदा होने का दावा कर रहा है मुस्लिम पक्ष, वहीं हिंदू पक्ष इसे प्राचीन शिक्षा केंद्र और संस्कृत पाठशाला माना जाता है। संरचना को इस्लामिक शैली की मस्जिद बताया जाता है। और देखिए दोनों पक्ष क्या क्या दावे कर रहे हैं, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए विस्तार रूप समझा रहे हैं। मंदिर को तोड़कर बाद में संरचना बदले जाने की भी बात कही जाती है। शुक्रवार की नमाज को धार्मिक अधिकार माना जाता है मुस्लिम पक्ष की ओर से।